सो हे, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है यार अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छी आपकी पढ़ाई चल रही होगी। ठीक है, हमने जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम आज ये वाला इलस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे। इसमें कहा गया है, काफ़ी अच्छा इलस्ट्रेशन है। टू आइडेंटिकल स्फेयर्स कैरिंग अनइक्वल चार्जेस। ठीक है, तो यहाँ पे इसने बोल दिया है एक तो आइडेंटिकल स्फेयर्स हैं, ठीक है, लेकिन चार्जेस इक्वल नहीं है उसके पास। तो मैंने यहाँ पे डायग्राम बना रखा है, इसमें मैंने दिखा रखा है, मान लीजिए इस पे मैंने Q1 चार्ज ले लिया और इस पे मैंने Q2 चार्ज ले लिया। आगे कहता है आर प्लेस्ड एट अ सेपरेशन R। ठीक है, मुझे ये R सेपरेशन पे इन्हें बता दिए कि इनके बीच का जो सेपरेशन है वो मेरे पास कितना है, R है। चलिए इतना समझ में आ गया। अपार्ट इन द वैक्यूम, ठीक है, एंड एक्सपीरियंसेस अ फोर्स F। ठीक है, तो इस F की वैल्यू क्या होगी इस इक्वेशन के हिसाब से जो हमने फिगर बनाई है, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। सिंपल, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। When charges are brought in contact and placed at a separation half of the initial, the force become 4.5 times the initial. Find the ratio of charges। ठीक है, सो आप मुझे वो बताइए, इनको हम पास पास ले आए और मतलब मैं इन दोनों स्फेयर्स को आप पास पास ले आया। पास पास मैंने आपको इस टाइप का इक्वेशन पीछे भी करवाया था। जब दो ऑब्जेक्ट्स, दो स्फेयर्स ले लीजिए, दो बॉडी आपस में एक साथ आ जाती हैं, मान लीजिए इसका कोई पोटेंशियल V1 है और इसका कोई पोटेंशियल V2 है इस वाली बॉडी का, तो भाई दोनों का कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि अभी इनिशियली अगर मैं V1 माइनस V2, ये हायर है ये लोअर है मान लीजिए, तो अगर मैं V1 माइनस V2 करूँ तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। पर जब तक हम जानते हैं कि जब तक पोटेंशियल डिफरेंस है तब तक चार्ज का फ्लो होता रहेगा। ठीक है, तो दोनों स्फेयर्स मिले तो चार्ज का फ्लो होना स्टार्ट हो गया। मान लीजिए इसका हायर है इसका लोअर है, तो हायर टू लोअर चार्ज ट्रांसफर हो रहा है हमारे पास, लेकिन एक टाइम आ जाएगा जब इनका पोटेंशियल सेम हो जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो। तो उस टाइम पे नेट चार्ज ट्रांसफर क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो वही देखते हैं हम। तो उसके लिए क्या हो गया होगा, जब ये पास पास आ गए होंगे, इस पे Q1 था इनिशियली, इस पे Q2 था, तो ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2, और इस पे भी क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 बाई 2। तो वो कहता है हमसे कि अब जो फोर्स हो गई होगी वो 4.5, अब मैंने इनको अलग अलग कर दिया, R/2 डिस्टेंस पे इन्होंने रखा है। ठीक है, तो 4.5 टाइम्स हो गई होगी फोर्स इनिशियल के। ठीक है, इनिशियल फोर्स हमारे पास F थी इक्वल टू K एज इट इज, और मेरे पास आ गया Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर। Q1 प्लस Q2 हो गया हमारे पास ये, और इनटू Q1 प्लस Q2 बाई 2, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, तो R हो गया R स्क्वायर बाई 4। ठीक है, सो ये आपको अच्छे से समझ में आया। और F मुझे गिवन है K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, तो मैं उसको वैल्यू पुटअप कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये देखिए, तो मेरे पास ये आ गया 4.5 टाइम्स F है K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स K। मैं से ऐसे लिख सकता हूँ कि Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर बाय 4R स्क्वायर। सो 4 से मेरा 4 कैंसिल हो गया, मैं यहाँ पे ब्लैक मार्कर ले लेता हूँ। ठीक है, तो मेरा यार K से K भी कैंसिल हो गया यहाँ पे, और R स्क्वायर से R स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आ गया 4.5 Q1 Q2 इक्वल टू जो इक्वेशन आई सॉल्व करके y Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास एक इक्वेशन निकल के आ गई। ठीक है, इसमें क्या हो गया, ठीक है, तो एक तो मेरे पास इक्वेशन ही आ गई। चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं अब हम। तो ये मैं इक्वेशन 1 लिख देता हूँ। अच्छा, इसको मैं अगर प्रॉपर्ली सॉल्व करूँ तो मैं काम करता हूँ यार, Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर इधर ले जाते हैं और इक्वल टू 4.5 Q1 Q2, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब इसको हम ओपन करते हैं, तो हो जाएगा Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर प्लस 2 Q1 Q2, और 6 ये प्लस 4.5 Q1 Q2 उधर है, अगर मैं इसको उधर की साइड ले जाऊँ तो ये हो जाएगा माइनस के 4.5 Q1 Q2। चलिए इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ गया कि Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर माइनस 2.5। भाई हमें एक तो पता है कि यार ये किसी की आइडेंटिटी तो नहीं होती,
ना तो ये Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर की होती, ना ये Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर की होती। बट हाँ, ये आइडेंटिटी बन सकती है अगर मैं इसको इस टाइप से लिख दूं कि Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर माइनस 2 Q1 Q2, और मैं अलग से ले लूँ -0.5 Q1 Q2। तो इससे मैंने ऐसा इसलिए करा क्योंकि मुझे आइडेंटिटी आराम से दिख रही है यहाँ पे। ये चीज़ आइडेंटिटी के तौर पे लिखी जा सकती है। कैसे? तो ये आइडेंटिटी के तौर पे कैसे लिखी जाएगी, चलिए देखते हैं। तो मैं इसको नीचे ले लेता हूँ स्लाइड को। तो चलिए आगे मैं इस वाली इक्वेशन को कुछ इस तरीके से लिखता हूँ, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू मेरे पास आ गई 0.5 Q1 Q2। तो चलिए इससे होगा क्या, लेट्स टेक दिस द सेकेंड इक्वेशन। अगर मैं 1/2 करूँ तो आप समझ जाएंगे कि मुझे काफ़ी आसानी हो जाएगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो क्वेश्चन 1 हमारे पास अगर आप देखें तो Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4.5 Q1 Q2 थी, और जो सेकेंड इक्वेशन के हिसाब से रिजल्ट आया वो आया Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास आ गया एक्चुअली 0.5 Q1 Q2। ठीक है, तो Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल, 5 9 45। तो मैं अगर इसे आगे सॉल्व कर दूँ, Q1 प्लस Q2 बाय Q1 माइनस Q2 मेरे पास क्या आ गया 3। तो यहाँ से Q1 Q2 में रिलेशन आ जाएगी आराम से। तो चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करूँ तो Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 3 टाइम्स Q1 माइनस 3 टाइम्स Q2। सो Q1 यार एक साइड ले लो, Q2 एक साइड ले लो, तो Q2 इधर 3Q2 इधर ले जाते हैं तो ये 4Q2 हो जाएगा इक्वल टू 2Q1। सो मेरे पास जो Q1 आ गया वो 2Q2 आ गया। ठीक है, ये हमसे रेशो पूछ रहा है अगर, तो Q2 बाई Q1 का रेशो कितना आ गया 2:1। सो दिस इज द फाइनल आंसर। देखते हैं क्या ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, और नहीं क्वेश्चन वाला नहीं है, लेकिन हमसे पूछ कह रहा है रेशो ऑफ इनिशियल चार्जेस ऑफ द स्फीयर। तो हमने निकाल लिया, तो Q1 Q2 या Q2 बाई Q1 का हमने रेशो हमसे आ गया। सो यार मुझे लगता है ये क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं रही होगी, बस यहाँ पे ये वाली चीज़ काफ़ी अच्छी हुई है, इसमें मैथमेटिकल टर्म्स में काफ़ी अच्छी चीज़ बन जाती है। यहाँ पे हम कई बार कैलकुलेशन में यहाँ पे अटक जाते हैं, और यहीं से ये क्वेश्चन लगता है यार नहीं हो पाएगा। तो यार ये चीज़ें हमें ध्यान ज़्यादा देनी है, मतलब, और ये प्रैक्टिस से ही होगा आपका। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम, और नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं। तो देखिए हम अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं, यहाँ पे वो हमारे पास ही है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे से समझिएगा, वैसे काफ़ी सिंपल इलस्ट्रेशंस लिए मैंने यहाँ पे। इसने कहा है कि फोर्स ऑन चार्ज प्लस क्यू, तो ये हमें सेंटर में प्लस क्यू दिख रहा है, इस वाले प्लस क्यू चार्ज पे हमें बतानी है नेट फोर्स क्या होगी। ठीक है, तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। अच्छा ये मुझे बताइए, जो ए पे प्लस क्यू है वो इस पर एक रिपल्सिव फोर्स लगा रहा होगा नीचे की तरफ ऐसे। ठीक है, क्योंकि सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, और यहाँ पे बी पे भी एक सेम प्लस क्यू चार्ज रखा है, तो वो भी इस पे क्या लगा रहा होगा, इधर की तरफ एक रिपल्सिव फोर्स, और ये भी सेम इधर की तरफ एक रिपल्सिव फोर्स लगा रहा होगा। अब आप ये देखिए कि ये दोनों कितने एंगल पे हैं, 120 डिग्री। ऐसे ये दोनों भी कितने एंगल पे, 120 डिग्री, और ये भी 120 डिग्री पे हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि इनकी वैल्यूज़ क्या क्या होंगी। भाई इसकी वैल्यू हो गई KQ² बाय, लेट्स टेक दिस, भाई ये हम मान लेते हैं ये वाली डिस्टेंस r होगी, तो KQ² बाय r²। ऐसे ये भी KQ² बाय r², ये भी क्या हो गया KQ² बाय r², और ये 120 डिग्री पे है। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो आप मुझे ये बताइए, मैं इसे ले लीजिए लेट्स से F1, इसे ले लीजिए F2। F1 F2 का रिजल्टेंट हम कैसे निकालेंगे, तो हमें निकालना आता है कि F रिजल्टेंट इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 120 डिग्री। ठीक है, क्योंकि F1 F2 सेम है तो मैं इसे लिख रहा हूँ F मान लेते हैं लेट्स से कि भाई F1 इक्वल टू F2, और लेट्स से दिस इज F3, तो F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू F3 इक्वल टू F, सारी वैल्यू सेम है, सिमेट्रिकल सिचुएशन है सारी, तो इस वजह से F ले लेते हैं इसको हम। तो ये क्या 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर कॉस 120 होता है माइनस हाफ। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये मेरे पास सॉल्व करके रहेगा F। ठीक है, तो यानी कि इन दोनों का रिजल्टेंट जो आया वो F आया। और आप देखें
कि ये F3 भी क्या है, F ही है, तो ये इससे कैंसिल हो गया। तो नेट फोर्स यहाँ पे जो आई सेंटर पे, तो वो आ गई हमारे पास 0। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और आसान सा था, देख लिया हमने। चलिए आगे देखते हैं। इसी टाइप का एक क्वेश्चन है, बस हमसे क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया है कि नेट फोर्स पूछी उनने हमसे सी पे, यहाँ पे। तो देखते हैं इसको भी। तो देखिए ये प्लस क्यू वाला चार्ज इस वाले प्लस क्यू पे एक इधर की साइड एक फोर्स लगा रहा होगा। मान लीजिए उस फोर्स की वैल्यू है एफ, ठीक है। और इस एफ को मैं लिख देता हूँ अलग से, इट इज के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ठीक है। सेम फोर्स ये प्लस क्यू इस प्लस क्यू पे लगा रहा होगा इधर की तरफ। ये ऐसे ले लेते हैं इसको थोड़ा, ये भी एफ होगी, उसकी वैल्यू सेम ही होगी। अब मुझे एक बात बताइए, ये भी तो प्लस क्यू है, ये भी इस पे अगर आप देखें तो यार इस पे ये इस टाइप से इधर की साइड फोर्स आएगी, जिसको मैं लिख देता हूँ, मान लीजिए। अच्छा ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा उसके लिए मुझको, तो कैसे निकालेंगे? मान लीजिए मैं यहाँ पे एक ये लाइन खींच देता हूँ, ये हमारे पास a/2 होगा, आधी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। और मेरे को पता है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्यों? क्योंकि सारी साइड इक्वल है, तो हम इसको रख देते हैं 30 डिग्री, आधा 30 डिग्री होगा। सो आंसर आ जाएगा cos 30 क्या होगा हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है a/2, हाइपोटेन्यूज मेरे पास कितनी है, इसको हम r ले लेते हैं मान लीजिए। सो मेरे पास जो यहाँ से r निकल के आएगी वो a/2 और इंटू cos 30 √3/2, तो ये मेरे पास आ गया a/√3, ठीक है। ये मेरे पास आधा डिस्टेंस कितना आ गया, a/√3। सो मैं इसको लिख सकता हूँ कि भाई k q स्क्वायर बाय r स्क्वायर विच इज a²/3, ठीक है। अच्छा एक तो मेरे पास ये आ गया। अब मुझे आप एक बात बताइए कि एक तो मेरे पास एक तो फोर्स F ऐसे लग रही है और एक फोर्स F मेरे पास ऐसे लग रही है, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, ये 60 है, तो ये भी कितना होगा 60, इन दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है। तो F रिजल्टेंट जो मेरे पास आएगा कुछ, अगर हम देखें तो यहाँ पे मतलब इस लाइन के अलोंग मेरा क्या आएगा, F रिजल्टेंट इन दोनों का है, इस F का और उस F का। सो F रिजल्टेंट क्या आया मेरे पास, F स्क्वायर प्लस 2F² cos 60, ठीक है। तो इससे मैं F रिजल्टेंट निकाल देता हूँ। सो 2F² प्लस 2F² cos 60 इज हाफ, ठीक है। सो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो मेरे पास आ गया √3 टाइम्स F, तो मुझे मिल गया भैया, आ गया मेरे पास √3F, ठीक है। और ये 3F है एक तरीके से, कि q² को तो हम F कह रहे हैं, तो मेरे पास जो रिजल्टेंट आ गया वो 3 प्लस √3 टाइम्स F विच इज k q² a²। ये F नेट आ गया मेरे पास। और ये किस पॉइंट पे F नेट आया हमारे पास, ये आया एट C पॉइंट में मुझे नेट फोर्स मिल गई। काफ़ी ठीक क्वेश्चन था, ठीक है। ऐसे ऑप्शंस जनरली देखने को मिल जाते हैं 3 प्लस √3, तो अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे एक पेंटागन बना रखा है इन्होंने, और सेंटर पे प्लस क्यू नोट चार्ज रखा है, बाकी चार्जेस हम देख ही सकते हैं। तो फोर्स एक्सपीरियंस एट सेंटर क्यू नोट, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा आप मुझे बताइए कि एक तो हमारे पास हो गया ये लाइन, एक हमारे पास इसका पेयर हो गया, एक हमारे पास ये पेयर हो गया, एक हमारे पास ये पेयर हो गया, और ये हमारे पास ये पेयर हो गया। अच्छा तो इन दोनों की वजह से इस पे एक इधर की साइड फोर्स लग रही होगी, ऐसी इन दोनों की वजह से एक फोर्स ऐसे लग रही होगी, इसकी वजह से इस पे इधर की साइड एक फोर्स लग रही होगी, और इसकी वजह से इस पे एक नीचे की साइड फोर्स लग रही होगी, ठीक है। अच्छा आप मुझे ये बताइए कि मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि -k2q और प्लस k3, ठीक है। तो इससे होगा क्या कि ये वाला प्लस q इस पे जो इधर की साइड फोर्स लगा रहा है वही ये प्लस q इस पे इधर की साइड फोर्स लगाएगा, और ये वाली फोर्स इससे कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। अब मेरे पास सिर्फ जो नेट फोर्स आएगी वो
इन दोनों पेयर की वजह से इधर की साइड आएगी, ठीक है। तो नेट फोर्स जो हमारे पास हो गई वो K इंटू 2Q इंटू Q नॉट बाय लेट्स टेक इट R, तो R स्क्वायर अलोंग मेरे पास OE आ गई नेट फोर्स, ठीक है। तो ये भी ठीक ही क्वेश्चन था, मतलब सिंपल ही है काफ़ी। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी, और कुछ भी नहीं आता तो यार कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा उसका। चलिए आगे देखते हैं। अब मैंने काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स लिए हैं यहाँ पे, तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे इस वाली स्लाइड पे, ठीक है। तो पहला इलस्ट्रेशन अब डिस्कस करते हैं इसमें। तो इसमें पूछता है हमसे कि कैलकुलेट करो फोर्स एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रॉन, जो यहाँ पे रखा हुआ है सेंटर पे इलेक्ट्रॉन रखा है प्लेस्ड एट सेंटर। तो सिंपल है, अब इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज में तो रिपल्शन ही होगी, तो ये दोनों रिपल्शन की वजह से जो नेट फोर्स लगेगा वो इधर की साइड लगेगा। यहाँ पे प्लस की वजह ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा, तो इस पर भी इधर की साइड एक फोर्स लगेगी, और इसकी वजह से यहाँ पे मान लीजिए r डिस्टेंस है, तो हमारे पास यहाँ पे जो फोर्सेस की वैल्यू आई वो K Q, मान लीजिए ये भी Q ही चार्ज है, तो KQ स्क्वायर बाय R स्क्वायर हो गया, और ट्वाइस हो गया, सेम ही इसकी वजह से लग रही होगी। ओके, तो नाउ ये प्लस 3Q इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा इधर की तरफ, और यहाँ पे हमको कुछ नहीं दे रखा, ठीक है, तो कोई बात नहीं। और ये प्लस 5Q की वजह से आप मुझे बताइए कि इधर की साइड एक फोर्स लग रही होगी इस अपनी तरफ, वो इसके ऊपर एक फोर्स लग रही होगी विच इज़ 5KQ स्क्वायर बाय R स्क्वायर, ठीक है। और इस प्लस 3Q की वजह से नीचे की तरफ ये खींच रहा होगा इसको, तो 3KQ स्क्वायर बाय R स्क्वायर। सो इसको अगर मैं गौर से देखूं, सो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं। एक तो मेरे पास ये आ गई लाइन, ठीक है। अच्छा, एक मेरे पास लाइन आएगी कुछ इस टाइप से, मेरे पास एक लाइन आ गई, ठीक है। और एक मेरे पास लाइन है ये वाली। चलिए अब मैं वैल्यूज लिखनी स्टार्ट करता हूँ। सो इधर 5 लग रही है, इधर 3 लग रही है, तो नेट फोर्स इस वाली लाइन के लॉन्ग ऊपर आ गई 2KQ स्क्वायर बाय R स्क्वायर, ठीक है। अभी मेरे पास यहाँ पे नेट फोर्स जो आएगी, अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इसको ले लूँ ऐसे मतलब प्लस Q और माइनस Q, तो उससे कुछ हो सकता है? उससे बस ये होगा कि ये प्लस Q की वजह से इस इलेक्ट्रॉन पे इधर की साइड एक फोर्स लगेगी, और इस माइनस Q की वजह से इधर की साइड एक फोर्स लग जाएगी। चलिए लेके देख लेते हैं। तो इधर की तरफ जो माइनस Q की वजह से लगेगी वो ये हो जाएगा 4KQ स्क्वायर बाय R स्क्वायर, और इधर की साइड एक फोर्स लग रही होगी विच इज इसको हम लिख सकते हैं KQ स्क्वायर बाय R स्क्वायर। नाउ इधर कुछ नहीं लग रही अब, तो मैं इसको रब नहीं कर सकते, ठीक है, कोई बात नहीं। और इधर की तरफ नेट फोर्स इधर आ रही है हमारे पास विच इज 2KQ स्क्वायर बाय R स्क्वायर। अच्छा ओके, सो मेरे पास जो चीज़ें निकल के आई वो ये आ गई, ठीक है। और मेरे को ये एंगल पता है कितना है, ठीक है, तो ये एंगल कितना हो गया 120 डिग्री, ये मेरा पास हो गया 120 डिग्री। अच्छा 120 डिग्री पे हमें पता ही है कि अगर ये F है ये F है, तो नेट फोर्स भी इसी के अलॉन्ग आ जाएगी, कितनी F, तो ये F कितनी है 2KQ स्क्वायर बाय R स्क्वायर। तो यार ये हो गया मेरे पास 3KQ स्क्वायर बाय R स्क्वायर, और इधर 4KQ स्क्वायर बाय R स्क्वायर है, तो नेट फोर्स आ गई मेरे पास ऐसे, कितनी आ गई है, यहाँ पे तो 3 है ये 4 है, तो इधर आ गई KQ स्क्वायर बाय R स्क्वायर। सो ये मेरी नेट फोर्स आ गई। तो मैं नीचे लिख देता हूँ उसको अलग से। सो नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इक्वल टू KQ स्क्वायर बाय R स्क्वायर अलॉन्ग OC, ठीक है। सो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, और अच्छा था और आसान था, सिंपल था। इसी टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन है नीचे, इसको भी देख लेते हैं जल्दी से और देखते हैं इसमें क्या है। तो इसमें क्वेश्चन में कहा है कि यहाँ पे प्लस Q नॉट है हमारे पास, और ये E है, ये प्लस Q है वगैरह वगैरह।
तो हमें नेट फोर्स ही फाइंड करनी है सेंटर पे, तो करते हैं, कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो आप मुझे बताइए कि अगर मैं इसको भी प्लस क्यू और माइनस क्यू कर लूँ, तो ये प्लस क्यू, पांचों प्लस क्यू सिमेट्रिक पोजीशन पे सेंटर पे रखा हुआ है, तो नेट फोर्स 0, सिर्फ एक रह जाएगी इसकी वजह से। भाई ये माइनस क्यू की वजह से नेट फोर्स इधर लग रही होगी, तो नेट फोर्स जो आ गई वो आ गई के क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर अलॉन्ग ओ, इसे अगर मैं ओ मान लूँ तो ये ओ ई वैक्टर के अलॉन्ग आ गया, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए। चलिए अब बताना है हमें टाइम कितना हुआ है गाड़ी में, तो देखते हैं यार गाड़ी में टाइम निकालना सीखते हैं। तो नेट फोर्स बतानी है, सिंपल सा क्वेश्चन है वैसे तो देखा जाए तो। भाई इस प्लस क्यू की वजह से इस प्लस क्यू पे इधर की साइड एक फोर्स लग रही होगी, और इस माइनस क्यू की वजह से इस पे एक ऐसी फोर्स लग रही होगी, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, के क्यू नॉट बाय, लेट्स टेक दिस आर रेडियस है ना, तो आर स्क्वायर और ट्वाइस हो गया ये, इसकी वजह से भी उतनी लग रही होगी ना। इन दोनों पे, इसकी वजह से इस पे इधर की साइड एक फोर्स, ऐसी इसकी वजह से इस पे इधर की साइड एक फोर्स, जिसकी वैल्यू सेम ही होगी 2k क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। तो नेट फोर्स मेरे पास कितनी आ गई, इधर की साइड आ गई, ठीक है। और इधर क्या, हम जानते हैं कि यार घड़ी में क्या सिस्टम होता है कि यहाँ तो बजते हैं 12, यहाँ 3 बज जाते हैं, यहाँ बज जाते हैं आपके 6, और यहाँ बज जाते हैं आपके 9। तो 9 और 6 के बीच में टाइम होगा, ठीक है। और ये 6:30 तो नहीं होगा डेफिनेटली, ये लगभग 6 के बाद 7, 8 और 9 है ना, 6 के बाद 7 और 8, 7 और 8 के बीच का टाइम है, तो 7:30 वुड बी द परफेक्ट चॉइस फॉर दिस। सो लेट्स टेक दिस टाइम टू बी 7:30, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं यार कहीं ना कहीं यहाँ बजेंगे 7, यहाँ बजेंगे कहीं ना कहीं 8, यहाँ 7 बज गए होंगे, यहाँ 8, तो उसके बीच का ही टाइम है, तो 7:30 का ही ऑप्शन है हमारे पास एक। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। और जिसका जो नेट फोर्स होगी उसकी वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, तो ये होगी 2√2 के क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं। अच्छा, अब इस वाली इलस्ट्रेशन में खास तौर पे आपको ध्यान रखना है, जो आप यहाँ पे गौर से देखें, अगर जो चार्जेस हैं वो यहाँ पे ESU के अंदर है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि अगर CGS यूनिट्स में दे रखे हो चार्जेस और या यूनिट्स, तो हम K की वैल्यू क्या रख के चलते हैं, 1। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस वाले क्वेश्चन में, अदरवाइज तो सिंपल ही क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसको भी। तो मुझसे पूछा है नेट फोर्स एट B, तो ठीक है यार B पकड़ लो पहले, सबसे पहले B ये रहा हमारे पास। तो इस प्लस चार्ज की वजह से इस माइनस चार्ज पे एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रही होगी ऊपर की तरफ ऐसे, ठीक है, जिसकी वैल्यू होगी आपकी 50, K की तो 1 हो गई, तो K तो 1 हो गया, 1 × 15 × 20/3 स्क्वायर, ठीक है। और इस B पे इसकी वजह से एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रही होगी इधर की तरफ, विच इज 1 तो 1 ही रहेगा, K तो 20 × 12/4 स्क्वायर, ये 3 4 है तो 5 हो गया, उससे कोई मतलब नहीं आएगा ज़्यादा। B पे बतानी है हमको, तो ये वाली वैल्यू सॉल्व करके आ गई 300/9, 100/3, और ये वैल्यू आ गई मेरे पास 4 × 4 कर लेते हैं इसको, 4 3 = 12 और 4 5 = 20, 5 3 = 15, ये मेरे पास इधर आ गई। तो नेट हम निकाल देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया K × Q/R स्क्वायर 3 स्क्वायर, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे आ गया और ये आ गया, आप इसको सॉल्व करके निकाल दीजिए, आपका नेट फोर्स निकल जाएगा, ठीक है। अब तो नेट फोर्स निकालना है, तो सिंपली इन दोनों का अंडर रूट ले लीजिए, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, आंसर आ जाएगा हमारे पास। सो यार आई होप, अच्छा एक और क्वेश्चन है क्या, एक और क्वेश्चन है, चलिए इसको भी देखते हैं जल्दी से। सो ये मेरे पास एक स्क्वायर है, सारी साइड डेफिनेटली सेम होंगी, और मेरे को पूछा है कि व्हाट इक्वल चार्जेस शुड बी प्लेस्ड एट अदर 2 कॉर्नर्स, मतलब अदर 2 कॉर्नर्स ही हैं, ठीक है, सच दैट प्लस Q चार्ज रिमेन इन इक्विलिब्रियम, ये वाले 2 प्लस Q चार्ज जो है वो इक्विलिब्रियम में रहने चाहिए। तो ठीक है,
हमने मान लिया कि बी और डी पे लेट से क्यू डैश चार्ज है। अभी मुझे साइन नहीं पता, साइन फिजिक्स मुझे बता देगी कि क्या आएगा, आगे सॉल्व करके जब इसको। तो एक काम करते हैं यार, इस पे मैं नेट फोर्स निकाल लेता हूँ, इस वाले पे। लेट्स टेक दिस, अभी पॉजिटिव लेके चलते हैं, बाद में हम देख लेंगे। तो ये क्यू डैश इस वाले क्यू पे चार्ज फोर्स लगा रहा होगा इधर, इसकी वैल्यू होगी के क्यू डैश क्यू बाय ए स्क्वायर। ऐसे ये वाला क्यू डैश इस पे एक फोर्स लगा रहा होगा इधर की तरफ, विच इज के क्यू क्यू डैश क्यू बाय ए स्क्वायर। और ये प्लस क्यू इस पे इधर की साइड एक फोर्स लगा रहा होगा, विच इज के कैपिटल क्यू स्क्वायर बाय आपका 2a स्क्वायर, क्योंकि रूट 2a हो गया, तो रूट 2a का होल स्क्वायर क्या हो गया 2a स्क्वायर। ठीक है, तो इन दोनों की वजह से जो नेट फोर्स आएगी वो इसी के अलोंग आएगी, कितनी आएगी वो अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक लाइन बुला लेता हूँ ऐसे, ये डायगोनल के अलोंग वाली लाइन हो गई। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक मार्कर ले लेते हैं, और मुझे पता है कि ये वाली एक फोर्स और ये इन दोनों के बीच की नेट फोर्स आ गई। तो के क्यू क्यू ये वाली अगर मैं देखूँ तो रूट 2 टाइम्स हो जाएगा के क्यू डैश क्यू बाय ए स्क्वायर, और एक फोर्स मेरे पास कितनी लग रही है के क्यू स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा मुझे नेट फोर्स क्या करनी है, 0 करनी है। ठीक है, तो मतलब जो मेरे पास आएगा रूट 2 के क्यू डैश क्यू बाय ए स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर, ये 0 होना चाहिए। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ से क्यू डैश की वैल्यू मिल जाएगी, तो मैं इसको कर सकता हूँ रूट 2 के क्यू डैश क्यू बाय ए स्क्वायर इक्वल टू के कैपिटल क्यू स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, के से के कैंसिल हो गया, और कैपिटल ए क्यू से कैपिटल क्यू कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आ गया रूट 2 क्यू डैश इक्वल टू कैपिटल क्यू बाय 2। तो मेरे पास जो क्यू डैश की वैल्यू आ गई वो आ गई, सॉरी यहाँ पे माइनस पे आएगा, तो माइनस के क्यू बाय 2 रूट 2। मुझे अपने आप बता दिया, सॉल्यूशन करके मुझे अपने आप पता चल गया कि क्यू डैश की वैल्यू क्या होगी, माइनस में। तो ये क्यू डैश माइनस में होगा, जिसकी वैल्यू माइनस कैपिटल क्यू बाय 2 रूट 2 होगी। ठीक है, मैं इसमें यहाँ पे लिख सकता हूँ इसको माइनस क्यू बाय 2 रूट 2। सो आई होप कि यार आपको ये सब चीज़ें बड़े अच्छे से समझ में आई होंगी। मैंने कोशिश करी है कि मैं आपको हर एक स्टेप बहुत अच्छे से क्लियर कर पाऊँ, और उम्मीद है कि आपकी हुई भी होंगी। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट आता है, कोई परेशानी आती है, तो आप मुझसे बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई ज़रूर से ही दूंगा। और इसी तरह आप अच्छे से पढ़ते रहें, क्योंकि हमारा मकसद सेम है। मुझे आपको इस तरीके से तैयार करना है कि आप नीट में किसी भी तरह फिज़िक्स के अंदर ऐसा, अभी हमारी फिज़िक्स चल रही है, तो फिज़िक्स के अंदर आप मतलब 150 160 प्लस से लेके 180 तक आप स्कोर करें बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, तो वही हमारा टारगेट रहेगा। तो इसी के साथ ही आप मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।